हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम कुरुक्षेत्र का आखिरी एपिसोड करने वाले हैं, एपिसोड 18 कृष्ण। आइए देखते हैं। युद्ध के एक महीने पश्चात, एक महीने बाद तो ये द्वारका है। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। हस्तिनापुर महाभारत लिखने किसने बात किया था? ये कोई साधारण सूर्योदय नहीं है, ये उदय है एक नए भविष्य का, भाग्य का, राजनीति का और विरासत का। गणपति बप्पा मोरया। बहुत मस्त बता। क्या यात्रा थी महर्षि। चलिए, आपकी कथा का कुरुक्षेत्र तो समाप्त हो गया, किंतु यहाँ जो युद्ध आरंभ है उसका क्या है? हे भगवान गणेश, कृपया आपके भक्त संजय का प्रणाम स्वीकार करें। कुछ भोग नहीं लगाओगे अपने भगवान को? किंतु वो मोदकों का भोग जो अब भी आपके मुखारविंद पर है। कहाँ? ओ, अच्छा, ये तो पाचक है, पचाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। घी के लड्डू, पूरी, पकवान सब होगा। आज हस्तिनापुर के नए सम्राट का राज्याभिषेक है, पहला भोग तो आपका ही होगा। सम्मिलित तो होंगे ना आप समारोह में? मन तो वही होगा, किंतु तन यहाँ आपकी महाभारत का अध्याय जो लिखना है। महाभारत वैसे भी एक राज्याभिषेक में दो भगवान अधिक हो जाएंगे। दो भगवान? क्यों, उसे भूल गए? माखन चोर। कमल नयन, कमल मुख, कमल भोग की आस में है, किंतु वो तो साक्षात माखन भोग लगा रहे हैं। लो आ गए श्री कृष्ण। कथावाचकों की मंत्रणा और मुझे नहीं बुलाया। आपको बुलाने की क्या आवश्यकता है केशव? ये सृष्टि, ब्रह्मांड आपको सर्व विद्यमान है। कहाँ आप लेखक और कहाँ मैं, आपके महाकाव्य में मात्र एक पात्र। मात्र एक पात्र, वो जो पूरी कथा संचालित कर रहा है। महर्षि व्यास ने कही, आपने लिखी, संजय ने सुनाई और संचालक मैं। चलो, भूमिका जो भी हो, इस कथा का पूर्ण होना प्रमुख है, क्योंकि वर्तमान हो आपके लिए भी। आप जो बस दर्शक बने, आपने हमारे युग की भव्यता को विस्मय से देखा। हमारे संबंधों की जटिलता और कर्तव्य के भार ने आपको चकित किया। निसंदेह जब हमने न्याय में भारी भूलें की तो आपने स्तब्ध होकर श्वास रोक लिया। हमारी अखंड भूमि, चमकते महालय, दिव्यास्त्र और जटिल उद्देश्य आपको आज के वास्तविक संसार से कितने भिन्न प्रतीत हुए। परंतु क्या हमारे युग सच में अलग हैं? नहीं। मेरे अतीत से आपके वर्तमान तक बहुत शीघ्र आप जान जाएंगे, युग चाहे कोई भी हो, पर जीवन नहीं बदलता। मन के संदेह, जीवन की अनिश्चितता और मैं जीवन के मूल्य भूल गया हूँ अर्जुन। फूलों पर पसरी ओस, पवन का स्पर्श, शिशु की किलकारी, मुझे कुछ नहीं दिखता है तो बस लहू का रक्तिम लाल रंग। ये राज्य अभिषेक रुकवा दो। कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। कृष्ण।
तो ये प्रजागण, ये सैनिक, नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ ये आयोजन, ये सब किस लिए भैया युधिष्ठिर? इतना बड़ा युद्ध, अकल्पनीय रक्तपात, अभिमन्यु और घटोत्कच का बलिदान, हमारे पांचों पुत्र और अर्जुन, यदि इस युद्ध का कारण मैं हूं, तो परिणाम मैं कैसे? रोग स्वयं तो अपना उपचार नहीं हो सकता। इस सिंहासन में मेरी अब कोई रुचि नहीं। कदाचित आप ये नहीं समझ सकते। तुम्हारे पिता पांडु ने सिंहासन त्यागा था तो सबने उपहास किया था। तुम्हारे साथ भी यही होगा। ये सिंहासन है ही ऐसी वस्तु। यदि तुम्हारा मन अस्थिर है तो अपने शुभ चिंतकों की सुनो पुत्र। कर्तव्य पथ सज चुका है भैया युधिष्ठिर। पुष्प हो या कांटे, अब यही आपकी नियति है। सही बात। और यही आपका राजधर्म। धर्म के इस भ्रामक मार्ग ने मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा विवेक समाप्त कर दिया है कि मेरा अस्तित्व क्या है। आप सोच रहे हैं अर्थात आप अस्तित्व में हैं। यही सत्य है और यही तथ्य। और मेरे मन के भीतर उठते इन प्रश्नों का क्या? जो इस सिंहासन के लिए स्वयं से इतने प्रश्न करे, वही इसका सच्चा उत्तराधिकारी है। वो संकट याद है जिसने वनवास में आपको घेरा था? और अपने भाइयों के प्राण बचाने के लिए आप अकेले ही यक्ष के हर प्रश्न से जूझ गए थे। अर्जुन! सहदेव! भीम! नकुल! कहो तुम सब! नकुल! सहदेव! सहदेव! तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है मानव। वाह। वो सोए नहीं, मेरी माया से मृत है। किंतु इनका अपराध? अवज्ञा, मेरी आज्ञा की अवमानना। ये सरोवर मेरा, सरोवर का सारा जल भी मेरा। मैंने कहा पहले प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल ग्रहण करो। किंतु इन्होंने पहले जल ग्रहण किया, तो मैंने इन्हें ग्रहण कर लिया। क्षमा देव, क्षमा। दूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर, किंतु मेरे भाइयों का जीवन लौटा दे। उसके लिए तो बहुत देर हो चुकी है। तो फिर मेरे प्राण भी हर ले। मैंने ही इन्हें पानी लेने भेजा था। यदि मेरे भाई नहीं तो मैं भी नहीं। वो सुना है तू धर्मराज है। तेरी विनम्रता और भ्रातृ प्रेम तो मैंने देख लिया। तेरा धर्म ज्ञान भी तो देखो। सोच कर आएगा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। वो क्या है जिसकी संख्या पृथ्वी पर फैली अनंत घास से भी अधिक है? हमारे असंख्य विचार। और वो क्या है जो पवन से भी तीव्र है? मन की गति की कोई सीमा नहीं। मन क्या खोजता है? सुख, सुख क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे अवगुणों से सही मुक्ति। बात है। हाँ। तो दुख क्या है? अज्ञानता। और अज्ञानता क्या है? अपने कर्म में संतुलन स्थापित करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म क्या है? प्राणियों के प्रति संवेदना, प्रेम और उनका कल्याण सबसे बड़ा कर्म है। 125 यक्ष प्रश्न और और हर प्रश्न का सटीक उत्तर। यदि एक भी त्रुटि हो जाती तो वो हमारा अंतिम दिन होता। आपके कारण आपके भाई जीवित बचे और आपको न्याय बोध का आशीर्वाद मिला। ऐसा ही तो होना चाहिए एक राजा। स्मरण है वो प्रश्न जो आपसे यक्ष ने पूछा था?
एक गृहस्थ पुरुष का सबसे परम मित्र कौन है? पत्नी। उत्तर भी स्मरण है पांचाली। परंतु आज जब अपने परम मित्र को महारानी बनाने का अवसर मिला है तो उस पर इतने प्रश्न और इतने विचार। स्वयं के संकुचित सीमा से बड़े तो सिंहासन का जो भी प्रश्न हो उत्तर एक ही होगा। धर्मराज युधिष्ठिर, आपकी मित्र, आपकी पत्नी और आपकी प्रजा होने के नाते मैं विनती करती हूँ कि आप कृपया मुकुट धारण कीजिए। हस्तिनापुर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन मुकुट पहनने से पहले उसके रत्नों को स्वच्छ करना आवश्यक है और एक ही व्यक्ति के पास इसका अनुभव है। अभी भी है ना? इच्छा में श्री कृष्ण, आज क्या जानने आए हो? राजधर्म पितामह। राजधर्म? वो भी उससे जो स्वयं कभी राजा नहीं बना। किंतु राजा बनाए और राज्य भी सिंहासन के इतने समीप होकर भी आप कभी उसके मोह में नहीं पड़े। हस्तिनापुर के शासक के लिए आपसे बढ़कर मार्गदर्शक नहीं हो सकता। केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए, केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए, केवल युधिष्ठिर के लिए नहीं बल्कि उन असंख्यों के लिए जो आप ही के प्रजाजन हैं। अपने जीवन अनुभव से मेरा ज्ञान वर्धन करें पितामह। भीष्म ने युधिष्ठिर को राजनीति के 4 स्तंभ बताए और ये भी कि यद्यपि बल से विजय हो सकती है किंतु शांति के लिए कूटनीति ही सदैव सर्वोपरि है। इसीलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षत्रियता का उत्सव नहीं बल्कि राजनीति की निपट हार है। यही शासन का भी सत्य है और यही जीवन का भी। क्रोध, द्वेष और हिंसा क्षणिक विजय दिला सकते हैं किंतु दीर्घकालीन शांति नहीं। उसके लिए आत्म मंथन, संवाद और समाधान का मार्ग ही उत्तम है। राजनीति केवल शासन में नहीं जीवन के हर पक्ष में है और राज्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन ही एक राजा की सबसे बड़ी परीक्षा है। मैं आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछूं और पुत्र वधू का अपमान हुआ पितामह और आप बस देखते रहे। क्यों पितामह? क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका आपने उस दिन कौरवों को? मूक था पुत्री, इसीलिए तो आज यहाँ बाणों की शैया पर हूँ। उस समय मैं हस्तिनापुर और उसके शासन के लिए मेरी क्षत्रिय धर्म की मर्यादा से बंधा था। उसमें भी तो आप विफल ही रहे पितामह। आप हम 5 को मार सकते थे किंतु एक को भी नहीं मारा। युद्ध से पहले कौरवों को नहीं रोका और युद्ध में हमें नहीं रोक पाए तो पितामह ये कुरुक्षेत्र आपने लड़ा भी तो लड़ा किसके पक्ष में? शांति के पक्ष में, हस्तिनापुर के पक्ष में पुत्र, और कुरु वंश के उस उज्जवल भविष्य के पक्ष में। और विजय कामना हमारे कि कैसा क्षत्रिय धर्म पितामह? हमने पूछा और आपने अपनी मृत्यु का मार्ग हमें बता दिया। क्या ये राजनैतिक आत्महत्या नहीं? ये कैसा साम दाम दंड भेद पितामह? क्षत्रिय का पूरा जीवन केवल राजनीति तो नहीं युधिष्ठिर, प्रेम और भाग्य भी तो उसकी नियति है। तो क्या शिखंडी के हाथों आपकी मृत्यु? नियति थी मेरी। शिखंडी के पिछले जन्म में उसके स्त्री रूप अंबा का विवाह प्रस्ताव मैंने अस्वीकारा था और बलपूर्वक उसकी बहन अंबिका और अंबालिका का विवाह अपने भाई विचित्र वीर से करवाया। किंतु विजय एक और प्रतिज्ञा से बंधा मैं और दूसरी ओर रिक्त पड़ा हस्तिनापुर का सिंहासन। तब मेरे मातृभाई व्यास के आशीर्वाद से अंबिका ने धृतराष्ट्र और अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया। किंतु एक नेत्रहीन और दूसरा अल्पायु, 2 वंश रेखा
जिन्होंने परिवार तोड़ दिए और हस्तिनापुर के भाग्य में कुरुक्षेत्र लिख दिया। जिस युद्ध का आरंभ मुझसे हुआ था उस युद्ध का अंत भी मुझसे ही होना था युधिष्ठिर, जो पहुंचे हैं। भाग्य के इस चक्र को स्वीकार करो युधिष्ठिर, विलंब मत करो वत्स, तुम तैयार हो। ओके। क्या करोगे इस निहत्थे कृष्ण का? यही पूछा था ना आपने जब मैंने आपकी नारायणी सेना छोड़कर आपको चुना था। युद्ध के पहले ही दिन मेरा निर्णय उचित सिद्ध हो गया, किंतु बस एक भूल हो गई केशव। क्या? 18 दिनों का ये अथक युद्ध, रणनीति, प्रतिशोध, अपनों की मृत्यु और बीच युद्ध, गागर में सागर जैसा आपका वो ब्रह्म ज्ञान, वो अमूल्य दुर्लभ ज्ञान तुम भूल गए। आप ही पुनः बता दीजिए। प्रेरित किया, अब तुम उन्हें भूल चुके हो। जैसे ये राज्य कुछ दिन पहले तुम्हारा नहीं था, किंतु अब तुम्हारा है। जीवन में एक ही चीज अटल है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, परिवर्तन। तुम कौन हो पुत्र? अंगराज कर्ण का पुत्र वृषकेतु। तुम्हारे पिता जैसा धनुर्धर नहीं देखा। क्या तुम भी बाण चलाते हो? हर बार लक्ष्य की नोक पर। सीखते रहो पुत्र, एक दिन तुम्हें भी अंगराज बनना है। चलो सही है। कैसा लग रहा होगा ना? महारानी, 2 क्षण बात हो सकती है? तुमने स्मरण किया केशव? उस दिन क्रोध में आपने इतना कह दिया, आज शांत मन से भी कुछ और शेष हो तो? उस दिन मैंने तुम्हारे पूरे वंश को श्राप दिया, किंतु तुम चुपचाप सुनते रहे। कदाचित अविश्वास या भय के कारण की। भय? आपके श्राप से अपनी शक्तियां अवगत करते हैं, न भयभीत। यदुवंश में शासन के उत्तराधिकार के लिए होने वाली लड़ाई तो पहले ही निश्चित है। ये आपके श्राप का दुष्परिणाम नहीं, बस समय का एक चक्र है। श्राप और आशीर्वाद न कभी कर्म की दिशा बदल सकते हैं और न परिणाम की श्रृंखला। मैंने क्रोध में आपको एकाएकी मृत्यु का भी श्राप दे दिया, किंतु आप तो भगवान हो, लेकिन मुझे भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। महारानी, मृत्यु लोक में न कोई अपने कर्म से बच सकता है और न मृत्यु से। मैं भी नहीं। समय का चक्र यूं ही चलता रहेगा। एक और वनवास, पांडवों का वानप्रस्थ, पांडवों का संन्यास। आज जो राजा द्वारका में शांति, वृक्ष की ठंडी छाया में बांसुरी की तान पर मेरा शरीर त्याग, रक्त मग्न शरीर, जन्मग्न धरती और फिर एक नया युग, कलयुग, अराजकता का युग, असत्य और अंधकार का युग, कथनी और करनी में अकाल्पनीय अंतर का युग,
जब ज्ञानी शोषक हो जाएंगे और अज्ञानी यशस्वी, जब संसार स्वार्थ में डूब जाएगा और परमार्थ समाप्त हो जाएगा, अन्न के भंडार होंगे पर भूख नहीं मिटेगी, जल के सागर होंगे पर प्यास नहीं बुझेगी, असमानता चरम का आकाश छुएगी, ईर्ष्या और आलस्य जैसे राक्षस मनुष्यता को निगल जाएंगे, जीवन के मूल्य और आदर्श समाप्त हो जाएंगे। वाव। किंतु ये कथा रहेगी, मैं रहूंगा, मेरे वचन रहेंगे। अन्याय के विरुद्ध हर संग्राम में मैं सबका सारथी बनूंगा, क्योंकि जहां धर्म है वहां मैं हूँ और जहां मैं क्या यार, मस्त था पूरा कृष्ण वाला जो लास्ट में बताया ना एपिसोड, इतना मस्त था ना। कितना होता है, पूरा 17 एपिसोड का ज्ञान इतना शॉर्ट में दिया ना फटाफट लास्ट में। मतलब वो जो महाभारत बचपन में देखते थे और अब देखने में ना मजा ही कुछ है। अब तभी छोटे थे तभी समझता था, लेकिन अभी तो और अच्छे से समझता है, और अच्छे से। और जैसे कि अभी जैसे बड़े होते थे, तुम्हारे जीवन में जो जो चीजें आती है, कैसे आती है, क्या होता है, तुम क्या क्या डिसीजन, वो सब कुछ अभी हमें क्लियरली दिखा तो हमारे कर्म, हमारे डिसीजन कैसे हमारी लाइफ इम्पैक्ट करते हैं, तो वही पूरा महाभारत में होता है। जो तुम कर्म करोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा। जैसे कृष्ण ने खुद कहा, मेरे कर्म का फल तो मुझे मिलेगा, भले मैं भगवान, लेकिन जो मैंने कर्म किए है उसका फल तो मुझे मिलना ही है। सीधी सी बात है। बट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त, बहुत सही मस्त था, था, बहुत अच्छा लगा। गाइस चलो और कुछ नया लेके आएंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट भी करते रहना। टेक केयर, बाय बाय।